हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में मैं गलती कर कहाँ रहा हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो स्टार्टिंग में कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं उसको आपको देखना होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। कोई आपका सवाल क्वेश्चंस जो भी है डाउट आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम अपनी गलतियों के बारे में जानते हैं, और ये मैंने खुद भी किया है गलती। पहला कि टिप्स से काम करना। टिप्स पे मतलब स्टार्टिंग में मतलब मैं जब इसमें एंटर की थी स्टॉक मार्केट में, तो मैं एक और वीडियो में एक ही बात बोली थी कि मैं टिप्स पे भरोसा वो नहीं की। वजह ये था कि मुझे पता था कि टिप्स से प्रॉफिट आप नहीं अर्न कर सकते। आप मुझे एक कोई बंदे का नाम बता दो जो टिप्स लेके प्रॉफिटेबल बनाओ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो आप बताओ, आप नाम मुझे दो, कमेंट कर सकते हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। टिप्स एक कहीं ना कहीं फ्रॉड तरीके में आता है, और फ्रॉड तरीका कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता। हाँ, 1 महीना देगा, 2 महीने देगा, लेकिन आप फाइनेंशियल ईयर का आप देखोगे तो उसमें आप टोटल जाके लॉस में ही आओगे। और फालतू में लोग क्या करते हैं कि टिप्स कभी चैनल पे गए, वहाँ पे ब्रेकआउट स्टॉक्स उठा रहे हो, वहाँ पे भी बहुत दिक्कतें आती हैं। हाँ, मेरे पास भी कमेंट्स आए थे कि आप ब्रेकआउट स्टॉक्स बताओ। ब्रेकआउट स्टॉक्स कहीं ना कहीं बताना ये सेबी के रूल्स और रेगुलेशन के विरुद्ध है, जो कि मैं नहीं करना चाहती। तो इस वजह से मैं नहीं बताती हूँ, और जो भी बताना होता है कहीं ना कहीं मैं उसका पीएनएल बता के फिर मैं बताती हूँ या फिर दिखाती हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ थी। टिप्स से आप काम मत करो, आप अपनी स्टडी लाओ, अपनी स्ट्रेटजी को फोकस करो। नहीं आ रहा है तो उस चीज़ को सीखो, बट अपने हिसाब से करो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट कि आपको हमेशा टिप्स से काम नहीं करना है। हालांकि मेरे यहाँ पे भी बहुत से लोग मतलब दीदी बता दो कोई कंपनी एक बढ़िया जो डबल हो जाए। मुझे खुद भी नहीं पता कि वो स्टॉक चलेगा कि वो नहीं चलेगा, बट कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि हाँ, मुझे निकलना कहाँ है। अगर यहाँ से ये स्टॉक चलता है तो आखिर में कहाँ तक जाएगा, और जाएगा तो मैं कितना प्रॉफिट बुक करके निकलूँगी, ये मुझे पता है। इसके अलावा मुझे नहीं पता एक्यूरेट कि वाकई में वो स्टॉक मुझे प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा। समझ आ रही है? और किसी को नहीं पता कि कब कौन सा स्टॉक चलेगा, कब स्टॉक आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। समझ आ रही है बात? इस बात पर ध्यान देना। कोई कितना भी एक्यूरेट है, कोई कितना भी उसका एक्सपीरियंस है, वो पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं कर सकता कि वाकई में यहाँ से मार्केट ऊपर होगा या फिर मार्केट गिरेगा। समझ रही है बात? तो ये पहला है कि आपको टिप्स से काम नहीं करना है। आप बचो ऐसे लोगों से जो टिप्स से काम कर रहे हैं। और आज भी मैं देख रही हूँ टेलीग्राम पे वो चीज़ें दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। अभी ना जाने कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, बहुत से लोगों के। इसलिए मैं आपको बचाव देती हूँ हमेशा, और वो चीज़ें मैं खुद भी नहीं करती। ओके। और एक और मुझे याद आ रहा है, पता नहीं कौन थे, कमेंट मुझे किया कि ये फ्रॉड है, ऐसी है वैसी। तो मैं एक चीज़ बता दूं, अगर मुझे फ्रॉड तरीके से काम करना होता तो मैं ऑप्शंस और फीचर्स की बात करती, जो कि कहीं भी मैंने एक बात नहीं कहा कि तुम फ्यूचर ऑप्शंस करो। मैंने कभी इस वीडियो में नहीं कहा, किसी वीडियो में मैंने नहीं कहा किसी से कि FNO करो, सीधी बात, क्योंकि मैं खुद भी नहीं करती। समझ आ रही है बात? तो मैं आपको वही समझा रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी चीज़ें फ्रॉड नहीं चलती और ना ही कभी चलेगी। भले व्यूज़ कम आए चलेगा, मेरे लिए व्यूज़ मैटर नहीं करता। मेरे मैटर करता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी एक टॉपिक सिंपल से सिंपल तरीके से बताऊँ। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे जो देख रही हूँ वो क्या है कि आप सिंपल को भी इतना अंग्रेजी में उसको एक्सप्लेन करते हो कि बंदा समझने वाला भी हो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसको मैं चाहती हूँ कि क्लियरफाई हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि टिप्स पे काम नहीं करना है। ओके,
सेकेंड जो गलती सब करते हैं, मल्टीपल स्ट्रेटजी। मल्टीपल स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, उनको ये लगता है कि मल्टीपल स्ट्रेटजी लगाने से हमें कहीं ना कहीं कंफर्मेशन बढ़िया मिलेगा, ठीक है। और उसको करने के लिए वो मल्टी कंफर्मेशन का यूज़ करते हैं। मल्टी कंफर्मेशंस में हमारा आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में हमारे आता है RSI, मूविंग एवरेज, फिबोनाची, रिट्रेसमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, फिर से कुछ को मैंने देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, कुछ तो है कि पैटर्न ब्रेकआउट, फिर मैंने देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो कि कैंडलस्टिक पे है ना, और कुछ को मैं देख रही हूँ कि रेंज ब्रेकआउट पे। काफ़ी लोग मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे दिक्कत पता है क्या आती है, आप 5-6 चीज़ें कर रहे हो ना, तो कभी एक में बनेगा तो कभी दूसरे में वो नहीं बनेगा, दिक्कत ये आ जा रही है। और आप जब खिचड़ी पका दोगे तो खिचड़ी वो नहीं पकेगा, इतना तो पक्का है, खिचड़ी खराब होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे खिचड़ी नहीं पकाना है आपको, एक ही सिंपल, एक ही स्ट्रेटेजी, सिंपल कोई भी एक उठा लो स्ट्रेटेजी। RSI उठाओ, ठीक है, मूविंग एवरेज उठाओ, जो भी उठाना उठाओ, या फिर ब्रेकआउट ही देखो, बस सपोर्ट को देख के ब्रेकआउट करो। आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप बस एक ही सेटअप, एक ही स्ट्रेटेजी को चूज़ करो। कहने का मतलब है ये है। और मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है वो मैं ब्रेकआउट पे देखती हूँ, ठीक है, एक मूविंग एवरेज रहता है बस, वो भी ब्रेकआउट मूविंग एवरेज की तुलना, मतलब उसी के अकॉर्डिंग मेरा रहता है। ऐसा नहीं कि मैं अलग कुछ ब्रेकआउट देख करता, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। और वॉल्यूम भी मैं नहीं देखती हूँ, कुछ मैं नहीं देखती हूँ, बस मूविंग एवरेज, उस पर सपोर्ट देके मैं बाइंग करती हूँ बस। नो वॉल्यूम, ना कोई कोई इंडिकेटर्स, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा सिंपल वे में बनता है। और मैं नहीं, काफ़ी लोग का ये बात कहना है, क्योंकि जो लोग पैसा का कमा के बड़ा एक वेल्थ क्रिएट किए हैं ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में हम कह सकते हैं, तो उनका आप देखोगे कि उनका एक ही जॉब रहता है कि हमने एक ही स्ट्रेटेजी लिया और सिंपल से सिंपल सिर्फ एक चीज़ देखो, एक ही चीज़ फोकस करो, उस पर आप अपना स्टडी बैठाओ बस। इसके अलावा कुछ मत करो, मल्टी कन्फर्मेशन के चक्कर में कहीं के नहीं रहोगे। ओके, तो ये सेकंड गलती जो हर कोई करता है, आपको नहीं करना है, सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी बैठाओ, ठीक है। थर्ड गलती क्या है, FNO। वो तो भाई सुन के ही मतलब लोग अंदर एक एग्रेसिव होता है कि वाकई में FNO मुझे करना है। FNO करने का रीज़न ये होता है कि मुझे कम पैसे में पैसे डबल करने होते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर कम पैसे में सबके पैसे अगर डबल होते तो वाकई में 91% जो सेबी का निकल का आया रिपोर्ट वो नहीं होता, जो लॉस में है ट्रेडर। तो आप ये समझ सकते हो कि जितना आप आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं। वजह ये है कि शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म आता है इसमें और काफ़ी रिस्की है। और यही वजह है कि मैं आप सबको भी कहती हूँ कि आप इस चीज़ से दूर रहो, अवॉइड करो। कम प्रॉफिट हो इक्विटी में करो, लेकिन इस चीज़ से बच के रहो। इसमें फंसे तो कहीं के नहीं बचोगे। अभी सिर्फ लॉसेस का रिपोर्ट आया, अभी बहुत से लोग हैं कि सुसाइड भी किए हैं इस चक्कर में, न्यूज़ में भी देखने को मिलता है। तो ज़्यादा कमाने के चक्कर में मत जाओ, धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ाते जाओ। मैं भी आई तो स्टार्टिंग में मुझे 5,000 मिले थे, मुझे कुछ बड़ा अमाउंट नहीं मिला जिससे कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊँ। वजह यह था कि मेरी फैमिली को भी भरोसा नहीं था मेरे पे। और हालांकि ये मेरी जर्नी की कहानी है, बट इसको मैं चाहूँगी कि अलग कोई वीडियो में बता दूँ। ओके, तो मैं नहीं चाहती इस वीडियो में बताना, तो मैं वीडियो किसी दिन बता दूँगी कि कौन सी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो ये थर्ड गलती है कि FNO में आपको नहीं एंटर करना है, और करना भी है तो एक काम कर लो, आप 2 अकाउंट रख लो, 2 कैपिटल। तो 2 कैपिटल को आप एक छोटा कैपिटल रख दो, मतलब छोटा पैसा रख दो उसमें कुछ ही पैसा, और एक बड़ा कैपिटल रख दो उसमें कुछ बड़ा कैपिटल, ठीक है। तो जो छोटा कैपिटल है उससे अगर आप करोगे, मुझे पता है कि आप कितना भी इमोशन को कंट्रोल कर लोगे, आपका इमोशन कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। आप जितना दूर भागोगे वो उतना बुलाएगी आपको,
और बाद में आपका लॉस करवा के उल्टा आपको बाहर भी निकाल देगी। ठीक है, तो क्योंकि सीखना है तो छोटा अमाउंट से करो, ताकि अगर लॉस भी होता है तो ज़्यादा कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला गलती। ठीक है, फोर्थ गलती क्या हम करते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल हम नहीं बनाते हैं। ट्रेडिंग जर्नल से क्या होता है एक्चुअली में मैं बताती हूँ। वजह यह है कि आपको क्या सही है और क्या गलत है उसमें आपको फ़र्क दिखेगा। ट्रेडिंग जर्नल में हम क्या करते हैं कि जो भी हम स्टॉक्स बाइंग किए होते हैं या फिर सेलिंग किए होते हैं या फिर प्रॉफिट बुक किए होते हैं तो उसको हम लिखते हैं। और जब लिखते हैं तो हमें एक चीज़ पता होता है कि कुछ जो स्टॉक्स है वो हमें प्रॉफिट बुक दी है, कुछ जो स्टॉक्स है वो हमें लॉस दिए हैं। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देना है। जब प्रॉफिट पे ध्यान दोगे, उस चीज़ को जब आप अप्लाई करोगे, जब उस चीज़ को बार बार करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी पकड़ बन जाएगी। ठीक है, और ये सभी बड़े ट्रेडर्स करते हैं और ये बोलते भी है करने के लिए। ओके, तो ये फोर्थ गलती जो सब करते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते हैं। उनको ये लगता है कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। तो सब कुछ नहीं, मतलब मत करिए सब कुछ में। ओके, पांचवा गलती है कि बहुत से लोग को मैंने देखा कि वो ट्रेड लेने से पहले एक भी बार सोचते नहीं है कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, ले रहा हूँ तो किस सोच के साथ ले रहा हूँ, क्या मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, क्या मेरी स्टडी कहती है। बस अंधाधुंध किसी कहने को उठा के जो भी मन में आए वो कर दिया, और लॉस होता है तो बाद में ब्लेम करते हो कि ये मार्केट ही ख़राब है। मार्केट ख़राब नहीं है, जितना आप अपने इमोशंस और जितना बढ़िया तरीके से आप इसको समझोगे उतना ही बढ़िया है। गैम्बलिंग की तरह समझोगे तो कहीं ना कहीं वो गैम्बलिंग की ही तरह रिजल्ट देगा आपको। अगर आप उसको एक बिजनेस समझते हो तो ही आपको बिजनेस के तौर पे प्रॉफिट भी देगा। समझ आ रही है बात? क्योंकि जैसा आप माइंड में सोचते हो कहीं ना कहीं आप वो हरकत करते हो, और उस हरकत से आप कहीं ना कहीं एक्शन क्रिएट करते हो, और उस एक्शन जब आप उठाते हो या फिर करते हो तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये बात को समझना है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको ट्रेड लेना क्यों है। तो ये 5 गलतियां मैंने बताई और ये हर एक बिगिनर ट्रेडर करता है। मैंने पहला जो बताया आपको टिप्स वाला वो बस मैंने फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेरे फैमिली में पहले से ही एक धारणा बनी थी कि ये गैम्बलिंग है। ओके, और मुझे भी डर था पहले कि क्या पता सही में पैसा मेरा चला जाए। तो टिप्स से मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी स्टार्टिंग से ही। खुद पे मेरा मेहनत रहा। आज 2026 आएगा तो मेरा 4 साल पूरा हो जाएगा ट्रेडिंग में मेरा। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है और सुधारनी है। ठीक है, मिलती फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।